Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will discuss about the taxonomic categories. Students, we have discussed about the classification, but classification is not a single step. ठीक है जी, it is not a single step for the classification of organisms. Organisms को classify करने के लिए only classification word ही sufficient नहीं है. We have to put in different categories, and these categories are known as taxonomic categories. What do you mean by taxonomic category? Taxonomic means grouping of organisms on the basis of character. ठीक है जी. तो taxonomic category को समझने के लिए सबसे पहले आप पीछे जाइए, यहाँ पे आप ये पढ़ रहे थे, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म. इसको याद कीजिए. इसमें सेल क्या है? सबसे लो वाली कैटेगरी है. फिर ग्रुप ऑफ सेल्स is known as tissues, group of tissues is known as organ, group of organ is known as organ system, and group of organ system is known as organisms. ये एक कैटेगरी है जिसको हम एक हायरार्की कहेंगे. हायरार्की मीन्स डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग स्टार्टिंग फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट और फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट. अगर हम इसकी एरो चेंज कर दें, इस तरफ ले जाएं, तो ये फ्रॉम हायर टू लोअर हो जाएगी. अगर इस तरफ चले तो फ्रॉम लोअर टू हायर हो जाएगी. सिमिलरली अब हमने इधर चलना है, तो इधर हमारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होंगी किसी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करने के लिए. तो उससे पहले आप एक छोटी सी एग्जांपल देखिए. सपोज हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, सारे इंसेक्ट्स हैं, ऑल इंसेक्ट्स हैव 3 pairs ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स. 3 पेयर हैं उनके ज्वाइंटेड लेग्स के, मतलब इस साइड 1 पेयर, सेकेंड पेयर एंड थर्ड पेयर. 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं इंसेक्ट्स के. तो अब क्या करना है, ये उनका एक रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर है. इस रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही हम उनको एक रैंक देंगे, एक कैटेगरी देंगे. ठीक है जी, एक रैंक देंगे इंसेक्ट्स को, एक कैटेगरी देंगे इस कैरेक्टर के बेस्ड के ऊपर. ठीक है जी. तो वो कैटेगरी क्या है? हर एक कैटेगरी क्या है? एक अरेंजमेंट है. ठीक है जी. इस टेक्सोनोमिक कैटेगरी में जो स्टेप्स हैं हमारे पास, वो हर एक स्टेप क्या कर रहा है? एक स्पेसिफिक रैंक, एक स्पेसिफिक कैटेगरी को डिनोट कर रहा है. ठीक है जी. तो हम उन सबको क्या बोलेंगे? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज और टेक्सोनोमिक हायरार्की. ठीक है जी. तो अब आपको समझ आ चुका है कि टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या होती है. तो ये हमारी लोएस्ट थी जो हमने पहले रीड करी है. जो अब हमने रीड करनी है वो क्या है? वो है हमारे पास किंगडम, फाइलम और डिवीजन. फाइलम हम यूज करेंगे एनिमल्स के लिए और डिवीजन हम यूज करेंगे प्लांट्स के लिए. फाइलम के बाद हमारे पास आएगी क्लास, क्लास के बाद आएगा ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आएगा हमारे पास फैमिली, देन जीनस, देन स्पीसीज. तो हम बिल्कुल लोअर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट हमारे पास है स्पीसीज. तो ये स्पीसीज क्या होती है? ये चीज यहाँ. ठीक है. तो ये हमारी इस तरह से चल रही है. स्पीसीज क्या है हमारे पास? स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज. अब फंडामेंटल सिमिलरिटीज क्या होती है? फंडामेंटल सिमिलरिटीज. Species is a group of organisms having fundamental similarities. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे सोलेनम,
tubersum, Solanum nigrum. These are the scientific names, so we have to underline it. Solanum tubersum हमारे पास क्या है? पोटैटो. नाइग्रम क्या है? ब्रिंजल. दोनों का जीनस सेम है, स्पीसीज डिफरेंस है. फंडामेंटल सिमिलरिटीज है इनमें, ठीक है जी. इनमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज है. वो फंडामेंटल सिमिलरिटी क्या है कि इनका जीनस सेम है, सेम जीन्स है इनमें, ठीक है जी. सिर्फ स्पीसीज ही डिफरेंट है, ठीक है जी. तो इनमें जो फंडामेंटल सिमिलरिटीज है उनके अकॉर्डिंग क्या है, ये हमारी स्पीसीज है. तो स्पीसीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग फंडामेंटल सिमिलरिटीज. यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ सोलेनम ट्यूबरसम पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरसम potato, Solanum nigrum, brinjal. Or you can give the example of Panthera leo, Panthera tigris. This is lion and this is tiger, ठीक है जी. You can give the example of these two, potato and brinjal, lion and tiger. Fundamental similarities, having fundamental similarities. अब इनमें fundamental similarities same genus means ये दोनों क्या हैं? कार्निवोर हैं, दोनों कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है जी. बट डिफरेंस क्या है? दोनों की हैबिट्स में डिफरेंट है, ठीक है जी. हैबिटेट में थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन ये बिलोंग करते हैं दोनों सेम जीनस को. मैं बार बार इसको प्रेशराइज कर रही हूँ क्योंकि आप लोग इसकी डेफिनेशन को भूल जाते हो और क्या एग्जांपल देनी है एक समझ में नहीं आता कि हाउ यू कैन राइट द स्पीसीज. स्पीसीज होती क्या है, ठीक है जी. नेक्स्ट है हमारे पास हमारा जीनस. जीनस क्या है रानी? जीनस is defined as the group of related species which have more characters in common. More characters in common. More characters in common as comparison to species. As comparison to species of other genus. More characters in common as compared to species. Species से भी ज्यादा कैरेक्टर हैं वो कॉमन हो, ठीक है जी. ऑफ अदर जीनस, एक जीनस के दूसरे जीनस के साथ ज्यादा कैरेक्टर कंपैरिजन में हो. तो यहाँ भी हम सेम एग्जांपल ले सकते हैं पोटैटो और ब्रिंजल की, ठीक है जी. तो दूसरी एग्जांपल हम ले सकते हैं लॉयन लियो, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टाइगर. इसमें हम 3 ऑर्गेनिजम्स को कंसीडर करेंगे. पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टाइग्रिस. तो ये तो आपको पता ही है. लियो मीन्स लेपर्ड, पार्डस मीन्स हमारा क्या है? लियो मीन्स लॉयन, पार्डस मीन्स हमारा है लेपर्ड, ठीक है जी. पैंथेरा टाइग्रिस मीन्स टाइगर. तो इनमें क्या है? इनमें हमारा जीनस सेम है जिसमें बहुत ज्यादा कैरेक्टर एज कंपेयर टू द स्पीसीज आपस में सेम है, ठीक है जी. अगर हम इस जीनस को कंपेयर करें आपस में तो ये सारे एक फैमिली को ही बिलोंग करते हैं और वो फैमिली को हम बोलते हैं कैट फैमिली. ऑल आर बिलोंग टू द सेम फैमिली, दे आर, इट इज नोन एज कैट फैमिली. कैट को देख लो, उसको टाइगर के साथ कंपेयर करो, उसको लियो के साथ, पैंथेरा लियो के साथ, लॉयन के साथ कंपेयर करो और पैंथेरा पार्डस के साथ. अपने मन में पिक्चर बनाओ, ठीक है जी. जो कैरेक्टर जैसी आपको कैट लगेगी वैसे ही ये लगने लगेगी, ठीक है जी. उनकी
अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखें तो उनकी लुक वाइज ऑल आर बिलोंग टू द सेम फैमिली, कैट फैमिली। दे आर हैविंग मोर करेक्टर्स सिमिलर एज कंपेयर टू द स्पीसीज ऑफ अदर जीनस। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज फैमिली। नेक्स्ट इज फैमिली। Family has a group of related genus. Group of related genus, जिनके जीनस आपस में रिलेट करते हैं, with still less number of similarities. With still less number of similarities. Group of related genus with still less number of similarities. जीनस आपस में रिलेटेड हो लेकिन उनमें सिमिलरिटी है वो लेस हो। ठीक है जी। जैसे हमारे पास फैमिली, सपोज एक डॉग है और एक कैट है। ठीक है जी। तो डॉग भी कार्निवोर है, कैट भी कार्निवोर है। ठीक है। तो दोनों कार्निवोर स्पीसीज को बिलोंग करते हैं। दोनों में स्पीसीज में कुछ कॉमन भी है, कुछ डिफरेंस भी है। ठीक है जी। कुछ डिफरेंस भी है दोनों में। तो ये जो डिफरेंस है, ठीक है जी, इन्हीं डिफरेंस की वजह से हम इनको अलग अलग फैमिलीज में रखते हैं। तो डॉग किस फैमिली को बिलोंग करता है? डॉग बिलोंग्स टू फैमिली कैनिडी एंड कैट बिलोंग्स टू फैमिली फेलिडी। ठीक है जी। दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन तो बहुत कम है लेकिन डिफरेंस ज्यादा है। ठीक है जी। इनके जीनस है। ठीक है जी। जो जीनस है इनका, ठीक है, वो आपस में रिलेट कर रहा है लेकिन बहुत कम सिमिलरिटीज हैं दोनों में, इसलिए हम इनको अलग अलग फैमिली में रखते हैं। दिस इज बिलोंग टू फैमिली कैनिडी, दिस इज बिलोंग टू फैमिली फेलिडी। कैनिडी में क्यों रखते हैं? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैनाइन, लॉन्ग कैनाइन टीथ। ठीक है जी। फेलिडी मीन्स, फेलिडी के बीच में हमारे पास यहाँ क्या है? टीथ नहीं है। ठीक है जी। इधर कैनाइन है, इधर टीथ नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है? हियर फेलिडी मीन्स प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग हेयर्स नियर द माउथ, प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग हेयर्स नियर द माउथ एंड हियर इज ए माउथ स्टिल, इसका जो माउथ है वो कैट से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है जी। तो लेस सिमिलरिटीज बट रिलेटेड जीनस समवट, दिस इज नोन एज द फैमिली। नेक्स्ट इज ऑर्डर। नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, ठीक है जी, देन फैमिली। इट इज ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज, इट इज ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज, group of families with few similar characters, with few similar characters, with few similar characters। जैसे हम यहाँ पे फैमिली है हमारे पास, वो कैट वाली, कैनिडी एंड फेलिडी। ठीक है जी। बोथ आर बिलोंग टू द सेम ऑर्डर, मीन्स कार्निवोर्स। कार्निवोरा क्या है? अब यहाँ पे हम लिखेंगे कार्निवोरा। कार्निवोरा क्या है? हमारा ऑर्डर है। ठीक है जी। डिफरेंट फैमिलीज विद सिमिलर कैरेक्टर, यानी ग्रुप ऑफ फैमिलीज with similar character. Dog, cat, both are carnivore, belong to the same order. Next is class. Class is a group of
related orders, group of related orders। जो दो ऑर्डर्स आपस में सिमिलर हैं, रिलेटेड हैं, उनको क्या कहते हैं? एक क्लास। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रीमेट्स हैं। प्रीमेट्स में हमारे पास क्या आते हैं? एक मंकी आता है, एक गोरिल्ला आता है। ठीक है जी, एक मंकी आता है, एक गोरिल्ला आता है। बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द मेमेलिया क्लास। तो मेमेलिया क्लास में क्या है? हमारे पास टाइगर भी है, कैट भी है, डॉग भी है। ठीक है जी, तो ये सारे क्या है? दीज आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है जी, ऑर्डर क्या है इनका? कार्निवोरा। ऑर्डर क्या है इनका? कार्निवोरा। दे बिलोंग टू द सेम क्लास। चाहे इसमें हमारे पास ह्यूमन बीइंग भी है, ह्यूमन बीइंग क्लास में मेमेलिया में आता है। ठीक है जी, लेकिन वो इस क्लास में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है जी, तो क्लास में क्या आएगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, जिनके आपस में ऑर्डर रिलेट कर रहे हैं। कार्निवोरा रिलेट कर रहा है मंकी का, गोरिल्ला का, टाइगर का, कैट का, डॉग का। तो ये क्या है? एक क्लास है। ग्रुप ऑफ, ये ऑर्डर रिलेट कर रहा है किसका? मंकी का, गोरिल्ला का, टाइगर का, कैट का, डॉग का। तो ये क्या है? एक हमारी क्या बन गई? क्लास। नेक्स्ट जी, फाइलम। तो फाइलम क्या है? इट कॉम्प्राइजेज ऑफ एनिमल्स, जिसमें बिल्कुल डिफरेंट से एनिमल्स आ जाएं। जैसे फिशेज सारी अलग हो जाएं, एम्फीबियंस सारे अलग हो जाएं, और बर्ड्स सारे अलग हो जाएं, अलग कैटेगरी में आ जाएं। तो वो हमारी क्या हो जाएगी? एक फाइलम। ठीक है जी, तो ये फाइलम किसके ऊपर बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स। इज नोन एज फाइलम। सारी फिशेज एक तरफ, सारे एम्फीबियंस एक तरफ, सारे बर्ड्स एक तरफ। ठीक है जी, तो ये क्या बन गई? हमारी एक फाइलम। लास्ट वन इज किंगडम। लास्ट इज किंगडम। All animals belong to various phyla are assigned to the highest category। इससे पहले जो हमने फाइलम की है, ठीक है जी, उस फाइलम के बाद जो अलग अलग फाइलम को ऑर्गेनिजम्स बिलोंग कर रहे हैं, उसको हमने एक हायर कैटेगरी देनी है। दैट कैटेगरी इज नोन एज द किंगडम। ठीक है जी, इसमें क्या आ जाएंगे? सारे एनिमल्स एक तरफ और सारे प्लांट्स एक तरफ। दिस इज द किंगडम। ठीक है जी, किंगडम एनिमल्स के लिए हम यूज करेंगे एनिमेलिया, और प्लांट्स के लिए यूज करेंगे प्लांटी, नॉट प्लांट्स। किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स, दीज कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, ठीक है जी, दीज आर द ब्रॉड कैटेगरीज एंड सम ऑफ द टैक्सोनोमिस्ट क्या होता है? The person who study taxonomy. Some of the taxonomists have developed the sub-categories. ठीक है जी, developed the sub-categories। वो कैसे? तो वो आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो सबसे पहले मैं आपको एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी लास्ट एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैन। ठीक है जी, अब हम मैन की सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी करेंगे। मैन का बायोलॉजिकल नेम है जी होमो सेपियंस। ठीक है जी, तो हमारी उसके पास जीनस क्या है? जीनस है हमारा होमो, स्पीसीज है हमारी सेपियंस,
ठीक है जी। फैमिली है होमोनिडी, फैमिली है होमोनिडी। नेक्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर है प्राइमेटा, प्राइमेटा। क्लास मैमिलिया। तो इस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं, ये वाली कैटेगरी दे सकते हैं। ठीक है जी। अब यू हैव टू लर्न दीज कैटेगरीज thoroughly understanding. In the next session we will discuss about the taxonomical aids. Thank you.